मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल इक्विटी ग्लोबल में स्वागत करता हूं। ट्रेड फॉर टुमारो ये हमारा सीरीज है जिसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या रहा और कल इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, हम डेटा एनालाइज करके चार्ट एनालाइज करके इसका पता करते हैं। इसके अलावा इसमें हम एफआईज ने आज क्या किया, डीआईज ने क्या किया, उसका असर कल मार्केट में क्या होने वाला है, प्लस सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्मेंस रहा, इन सब के बारे में आज बात करते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे तो हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों ये निफ्टी की डेली चार्ट है। आप अगर इसमें देखोगे कल हमने बताया था निफ्टी में एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी पैटर्न क्रिएट हुआ है निफ्टी में, कल हमने ये बताया था आपको। इसका मतलब यही होता है दोस्तों, अप मूव में जब कोई भी स्टॉक या सेक्टर रहता है या इंडेक्स रहता है और ये इंडिकेटर आता है, ड्रैगन फ्लाई इंडिकेटर आता है डॉजी का, तो ये दिखाता है वहां से रिवर्सल होने का चांसेस है। अब वही हमने आज होते हुए देखा। निफ्टी अपर लेवल में जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था 10,850 के लेवल पे एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, कल के वीडियो में हमने बताया भी था। वहां से निफ्टी डाउनवर्ड मूवमेंट आई और 10,705 के लेवल में जाके क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर के लेवल से हमें मिला है दोस्तों। अगर हमने ये कल ही प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डॉजी पैटर्न बना था कल के सत्र में, उसके थ्रू हमने ये बताया था आज ऐसा हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा भी हमने डेटा एनालाइज किया था, जो हमने आपको याद हो ओवाई डेटा, उससे भी हमें ये अंदाजा हो गया था मार्केट ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाएगा, वहां पर सेलिंग प्रेशर जरूर आएगा मार्केट पे। और पुट कॉल रेशियो भी अभी हाईएस्ट लेवल पे है, ऑलमोस्ट 1.6 के लेवल पे थे कल, तो वो भी एक सेलिंग का ही इंडिकेशन दे रहा था क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में आ गया था। तो अब हम डेटा एनालाइज करते हैं और पता करते हैं एक्चुअल में कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, ओवाई डेटा से एनालाइज करके हम पता करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन डेटा है, जैसे मैं हर रोज समझाता हूं, आज भी मैं आपको बता देता हूं। कॉल ओवाई एक होता है जिसको हम कॉल राइटर्स भी बोलते हैं, इस साइड में पुट ओवाइज है, इसमें पुट राइटर्स बोलते हैं। कॉल राइटर्स जो मंदी की तरफ अपना रुझान रखते हैं, पुट राइटर्स जो तेजी की तरफ अपना रुझान रखते हैं। कॉल राइटर्स मतलब जो कॉल को सेल करते हैं, पुट राइटर मतलब जो पुट को सेल करते हैं, क्योंकि एवरी वाई देयर इज अ सेलर, करेक्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट जो थिंग है वो कॉल चेंज इन वाई है, पुट चेंज इन वाई है। इसका मतलब क्या है, आज इस स्ट्राइक प्राइस में, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं वो यहां से हमें पता चलता है, इससे ही हम क्लू लेते हैं कल के मार्केट में क्या हो सकता है। तो जब हम इसको एनालाइज करें तो हमें ये देखने को मिलेगा दोस्तों, मार्केट 10,700 में बंद हुआ है, करेक्ट। अब 10,700 के लेवल पे हम देखें तो कॉल ओवाई जो है टोटल 20 लाख शेयर का है, वहां पर 9 लाख शेयर के अप्रोक्स नए ऐड हुए हैं दोस्तों। मतलब 11 लाख थे और 9 लाख ऐड हुए, तो 20 लाख हुआ है यहाँ पर। अब वहां पर ही अगर आप देखोगे टोटल 21 लाख पुट ओवाई है, वहां पर 2,50,000 का पुट राइटर्स बाहर निकले हैं, मतलब अपना लॉन्ग को कवर किए हैं, क्लोज किए हैं। इसका मतलब है जो पुट राइटर्स है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है 10,700 का लेवल टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये पर्टिकुलर 2.5 लाख शेयर यही बताता है। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो आप देखोगे 10,600 के लेवल पे 28 लाख शेयर है, वहां ही 10,600 के लेवल पे सिर्फ 8 लाख कॉल राइटर है। तो ये सपोर्ट सजेस्ट करता है कल के मार्केट में 10,600 एक बड़ा सपोर्ट के तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर 28 लाख पुट राइटर्स अवेलेबल है अगेंस्ट कॉल राइटर्स 8 लाख। एंड अगर हम ऊपर की तरफ चले तो दोस्तों देखोगे आप 10,800 के लेवल में 35 लाख शेयर ऐड हैं टोटल,
जहां पर 10 लाख आज नए ऐड हुए हैं, 25 से 35 हुआ है। यहाँ पर कॉल राइटर्स हैं, ये बोल रहे हैं हम 10,800 के ऊपर जाने नहीं देंगे। तो हमारे जो पुट राइटर्स हैं, जो तेजी वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख शेयर्स हैं। वहां पर भी आप देखोगे तो 1.5 लाख कॉल पुट राइटर्स बाहर निकले हैं यहाँ सिस्टम से। तो ये सजेस्ट करता है दोस्तों, कल एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, जहां पर 10,600 नीचे की तरफ और 10,800 ऊपर की तरफ है। और मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, चार्ट रीडिंग के हिसाब से एंड डेटा एनालिसिस के हिसाब से मुझे दिख रहा है 10,650 से 10,750 के अंदर कल एक्सपायरी हो सकती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। आप अगर देखो, बैंक निफ्टी आज जो क्लोज दिया है वो 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। ये अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। कल का अगर आपको वीडियो याद हो तो हमने बात की थी, बैंक निफ्टी 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। ये इंडिकेट करता है आज के दिन अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी लीड करेगा। अब वही होता हुआ दिखा दोस्तों, 22,600, 700, 800 ऐसे करते बैंक निफ्टी 23,050 तक पहुंचा। सेकेंड हाफ में क्योंकि शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट में, क्योंकि मार्केट ओवर ब्रॉड एरिया में था, तो वहां से बैंक निफ्टी टूट के वापिस नीचे की तरफ आया है और क्लोज हुआ है 22,590 के करीब, जो 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ट के हिसाब से है वो ये 100 डेज मूविंग एवरेज है, जो 22,400 के लेवल पे है। जब तक ये बैंक निफ्टी तोड़ता नहीं है, बैंक निफ्टी अप मूव में रहेगा। बाय ऑन एवरी डिप्स का स्ट्रेटजी आपको बनाना चाहिए एज पर चार्ट। नाउ हम डेटा एनालाइज करके पता करते हैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर एफआईज देख रहे हैं। ये बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस डेटा है दोस्तों, जो हम एनएससी डेटा से लेते हैं, एनएससी के साइट से लेते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे 22,600 जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है आज, ऑलमोस्ट इस लेवल पे जो कॉल है वो 1,19,000 शेयर का है, जहां पुट राइटर जो है 1,09,000 शेयर का है। ऑलमोस्ट दोनों बराबर के लेवल पे हैं। तो कसाकसी है दोनों के अंदर कि कौन हावी किसके ऊपर रहेगा, या बुल या बियर। अगर हम 22,500 के लेवल पे देखें तो 3 लाख शेयर टोटल कॉल राइटर्स हैं, वहां 3,50,000 पुट राइटर्स हैं। मगर ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर एक कैच है, जहां पर 1,85,000 कॉल राइटर्स बाहर निकले हैं अपना शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करके। अब वहां पर ही 80,000 नए पुट राइटर्स जो तेजी का पोजीशन लेके 22,500 के लेवल पे आया। इस जो हमने चार्ट पे देखा था 22,400, 22,440 एक बड़ा सपोर्ट के काम करेगा, वही यहाँ पर डेटा शो कर रहा है। तो कल के लिए अगर बात करें, अगर ऊपर की तरफ बात करें तो आप देखोगे 23,000 के लेवल पे 1,30,000 का पुट राइटर्स है, वहां पर 23,000 के लेवल पे 7,86,000 पुट राइटर्स अवेलेबल है। तो कल के दिन में 23,000 निकलना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। नीचे की तरफ 22,300, 22,200 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा कल, और ऊपर की तरफ उन 22,900 से 23,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब बैंक निफ्टी 300 से 400 पॉइंट के दायरे में कल ट्रेड कर सकती है दोस्तों। ये बैंक निफ्टी डेटा एनालिसिस हमें बताता है। अब हम देखते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में। तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आज पीएसयू बैंक ने आउट परफॉर्म किया, सुबह से ही 2.34% का रिटर्न दिया है। मेटल इंडेक्स ने भी आउट परफॉर्म किया, जो 1.57% रिटर्न दिया है। एफएमसीजी ने आउट परफॉर्म किया 0.84, एंड मैक्सिमम ने अंडर परफॉर्म किया है। उसमें से निफ्टी रियल्टी कंटिन्यूअसली नेगेटिव दे रहा है। इसमें उसके बाद निफ्टी ऑटो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, निफ्टी आईटी नेगेटिव रिटर्न दिया है, निफ्टी इंफ्रा ने, मिड कैप ने, सारे स्टॉक ने 1.5 से 2% का नेगेटिव रिटर्न आज के सत्र में हमें दिखाया है। अब हम देखते हैं एफआईज और डीआईज की एक्टिविटीज क्या थी आज। तो आप देख पाओगे दोस्तों, एफआईज ने आज कैश मार्केट में सेल किया 990 करोड़ का, वहीं डीआईज ने भी सेल किया 850 करोड़ का। दोनों के तरफ से आज मार्केट में सेल आया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो इसीलिए मार्केट ऊपर के लेवल से आज क्लोज दिखाया। मगर आप देखोगे इंडेक्स लेवल पे
इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्तों, जहां पर 1000 करोड़ का एफआईज ने इंडेक्स बाय किया है और स्टॉक में उन्होंने सेम अमाउंट का, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का 1175 करोड़ का सेल करके हेज करा है अपने सेल बाई को। तो ये